वेल स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की एक्सरसाइज 8 करेंगे। तो जिसका 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। ये कोई मीनार है, ठीक है। इसके नीचे से होकर कोई क्या गुजर रहा है? राजमार्ग गुजर रहा है, नेशनल हाईवे। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है, और यहां से मीनार के शिखर से, और ये कोई कार इस नेशनल हाईवे पर कोई कार आ रही है, उसका अवनमन कोण है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो यहां से जो ये कोण है, ये वाला जो कोण है अवनमन कोण, यानी ये जो कोण है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। फिर क्या कहता है? वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। वह कार है एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है, यानी ये जो कार है ये मीनार के नजदीक आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण, यहां से 6 सेकंड के पश्चात, मान लो 6 सेकंड के पश्चात यहां पर पहुंच गई कार, ठीक है ना, यहां पर पहुंच गई। सपोज दैट 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो कितना डिग्री हो जाता है? 60। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा भैया? 60 डिग्री होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखिए, ये लिखेंगे हम ए बी और सी और डी। क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम क्या क्या करना है? मीनार के नीचे से गुजर जाएगी कार, कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी? तो हमें यहां से यहां तक का जो समय है वो निकालना है। यहां से यहां तक का लगा समय तो क्या है? 6 सेकंड है, लेकिन बी से सी तक का जो समय है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, यहां पर माना कि मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है वो क्या है? h है। माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई ए बी बराबर h में, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे? डी से सी तक का समय तो दे रखा है, कितना? 6 सेकंड। और बी से सी तक, माना कि सी से बी तक लगा समय, ये समय हमने मान लिया। कितना समय मान लिया? टी मान लिया। इसके बाद में यहां तक का जो समय लगा वो 6 सेकंड है, और यहां तक का जो समय लगा वो कितना है? 30 सेकंड है, ठीक है। समय बराबर 30 सेकंड। अब देखो, समान गति है तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर समान गति बता रहा है ना, समान गति। तो हम लिखेंगे दूरी बराबर 4 गुना समय। तो समान चाल है, समान गति, वो क्या है? u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? u। माना कि समान गति u है। इसके बाद में अगर u मान लिया तो ये देखो, ये कितना आ जाएगा? दूरी बराबर 4 गुना समय। तो यहां तक की दूरी निकालें, कितनी? इसलिए सी डी बराबर 4 गुना समय। चाल है, चाल तो है u और समय है 6। ये u मान लो या v मान लो, एक ही बात है, v मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 6v। और इसके बाद में BC लिखें, BC, ये भी 4 गुना समय हुआ। तो चाल कितना है? 4 गुना समय, गति या चाल कितना है? v। और समय कितना है? यहां तक का समय है t, क्या आ जाएगा? vt।
या टी बी, वी और टी आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट, हाँ सी डी बराबर 6b है और बी सी बराबर वीटी है। इसके बाद में देखिए अगर हम बी डी निकालें, बी डी बराबर कितना आएगा, टोटल जुड़ जाएगा बीसी प्लस सी डी, बीसी प्लस सी डी। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6b प्लस वीटी, 6b प्लस वीटी, ये आ गया बी डी बराबर। अब हम एक समकोण त्रिभुज, पहले दो त्रिभुज होते हैं तो एक पहले एक त्रिभुज लेते हैं, ये ले लेते हैं ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में भैया क्या आएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। टेन थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। ए बी का मान कितना भैया, ए बी का मान ये एच माना था हमने ऊंचाई, एच बटे बी सी का मान कितना है, बी सी अभी निकाला था वी टी। टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर एच बटे वी टी। इसके बटा में 1 लगाएंगे और क्या करा देंगे, वज्र गुणा। अगर वज्र गुणा करेंगे तो देखो एच को 1 से किया एच और √3 को वीटी से किया, कितना गया √3 वी। इसके बाद में हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में हाँ भैया टेन थीटा बराबर, इसमें भी लंब बट्टे आधार, लंब और आधार है तो टेन थीटा बराबर लंब हो गया ए बी बटा आधार हो गया बी डी, ए बी बटा हो गया बी डी। टेन थीटा का मान कितना भैया, टेन थीटा का मान है 30 डिग्री। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान रखो यहाँ पर एच है और बटे बी डी का मान कितना है, पूरे का मान, इसका मान है कितना 6v प्लस बीटी, 6v प्लस बीटी। टेन 30 डिग्री का मान कितना है, टेन 30 डिग्री का मान होगा 1/√3 बराबर एच बटे 6v प्लस बीटी। हाँ इसके बाद में देखिए यहां से आगे निकाले हम, वज्र गुणा करें, वज्र गुणा करने पर अगर वज्र गुणा करें तो देखो 6v प्लस बीटी और यहाँ पर आ जाएगा √3h बराबर 6v प्लस बीटी। ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2। हम लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर अगर 2 में रखोगे तो देखो √3h है, इसके स्थान पर यहाँ पर सॉरी h है, यहाँ पर क्या रखें, इस h के स्थान पर रखें √3vt, तो √3 तो है ही और h के स्थान पर रख दिया √3vt बराबर 6v प्लस vt, 6v प्लस vt। तो अगर √3 को √3 से गुणा करें कितना आएगा, 3vt बराबर 6v प्लस vt। हाँ अब लिखेंगे देखो पक्षांतरण करने पर, अगर पक्षांतरण में v2 प्लस का इधर गया किसका हो गया, माइनस का, और बराबर है 6v। 3vt में से vt घटाएं कितना बचेगा भैया, 2vt बराबर 6v। अगर देखो अगर हम मान निकाले t का तो देखो 2v गुणा में है, किस में चला गया, भाग में, 2v से v कट गया, 2 तिया 6, t बराबर कितना आ गया भैया, 3 सेकेंड। तो वह मीनार के नीचे से कितने सेकंड बाद में निकल जाएगी, गुजर जाएगी, मीनार के नीचे से 3 सेकंड बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। तो हमने पहले भी बताया था पूरक कोण क्या कहलाता है, यदि दो कोण आपस में, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, दो कोणों का योग क्या डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो आपस में एक दूसरे क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं।
तो 26 नंबर क्वेश्चन देखो, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से, ये हमने एक मीनार ले ली, ठीक है, मीनार है मान लो ए बी है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, इससे एक सरल रेखा ले ली, ये सरल रेखा है, 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर, ये मान लो 4 मीटर की दूरी है, यहां से यहां तक की कितनी दूरी है, 4 मीटर, तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, और यहां से यहां तक का जो दूरी है वो कितनी मीटर है, 9 मीटर। दो बिंदुओं से मीनार की शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, पूरक कोण यानी मीनार की शिखर के यहां से, एक तो यहां से कोण और एक ये मान लो यहां पर, ठीक है, यहां से एक कोण ये दोनों जो कोण हैं वापस में क्या है, जैसे दो बिंदुओं से मीनार की शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, इन उन्नयन कोण यहां से ये कोण इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, तो हम एक को मान लेते हैं थीटा, तो एक क्या मानोगे 90 माइनस थीटा, जिसको थीटा मान रहे 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया सी, बिंदु सी, और ये क्या है डी। उन्नयन कोण पूरक कोण है तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो हमें सिद्ध करना है सवाल में कि मीनार की ऊंचाई वो क्या मीटर है, 6 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई हम सर्वप्रथम मान लेते हैं कितनी है, h मीटर, कितनी मीटर है, h मीटर। हमने लिखा माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है, h मीटर। इसके बाद में हम लिखेंगे BC बराबर कितना दे रखा है, 4 मीटर, और BD बराबर कितना दिया हुआ है, BD बराबर 9 मीटर। इसके बाद में देखिए हम समकोण त्रिभुज ये लेते हैं, ये कोण लिख दो, एक तो लिख दें हम ACB, कोण ACB बराबर तो है 90 माइनस थीटा, और ADB, कोण ADB बराबर है थीटा। चलो ठीक, इसके बाद में हम ये एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, हाँ भैया लंब आधार क्या लिखोगे, tan थीटा बराबर लंब हो गया AP और बटे आधार हो गया BC। tan थीटा, थीटा का मान कितना है 90 माइनस थीटा बराबर AB का मान कितना है h है, और BC का मान कितना है 4 है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, h बट्टे 4। चलो cos थीटा हो गया। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, इसको लिख दिया हमने समीकरण नंबर 1। चलो इसके बाद में दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABD, इसमें भी tan लगेगा, tan थीटा बराबर, अब की बार थीटा आएगा क्योंकि ये थीटा है, इसमें 90 माइनस थीटा का कोण था वो, तो थीटा, tan थीटा बराबर लंब हो गया AB और बटे आधार हो गया BD, तो ये tan थीटा बराबर कितना है, AB का मान कितना है, AB का मान आया h और बटे BD का मान कितना है भैया, BD का मान है 9। इसके बाद में ऐसा करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को क्या करा दो, गुणा करा दो, 1 × 2 implies that, क्योंकि हमें h का मान निकालना है तो tan और cot हटा देंगे। तो इधर देखो 1 और 2 को गुणा करेंगे तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से। तो इधर देखिए अगर गुणा करें यहाँ पर cot थीटा, लेफ्ट साइड ये tan थीटा है, तो ये आ गया cot थीटा और गुणा आ गया tan थीटा बराबर ये है h बट्टे 4 और ये है h बट्टे 9। cot थीटा का सूत्र पता है आपको, 1/tan थीटा होता है, और गुणा भी क्या है tan थीटा है, बराबर h को h से गुणा किया h स्क्वायर और 9 चौक कितना हो गया 36, tan से tan कट गया, तो यहाँ पर कितना है 1 बराबर h स्क्वायर बट्टे 36, इसके बटा में 1 लगा दिया भैया और क्या करा दिया, वज्र गुणा करा दिया। अगर वज्र गुणा करें h स्क्वायर को 1 से किया h स्क्वायर
और 36 को 1 से किया कितना आया 36। स्क्वायर दूसरी तरफ जाके किसमें बदलेगा रूट में बदलेगा और 36 का रूट कितना होता है 6 मीटर। ठीक है, अतः मीनार की ऊंचाई है वो कितनी होगी 6 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, सड़क के एक और एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। देखो ये कोई सड़क है, इसके एक और तो क्या है एक और एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मान लो यहां पर एक मीनार है, ये कोई मीनार और ये कोई क्या है मकान। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहा है मीनार के शिखर से मकान की छत, मीनार की शिखर से मकान की छत, ये मकान की छत और आधार और इसके आधार, ये आधार हो गया कि अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 है। यानी ये जो कोण था ये तो है 45 डिग्री, अगर ये 45 डिग्री है तो भी ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा ये वाला। और इसके बाद में ये कह रहा है 60 डिग्री हो, ये क्या डिग्री हो 60 आधार वाला, तो ये भी कितना डिग्री है 60 डिग्री। ठीक है, एकांतर कोण है। इसके बाद में फिर कह रहे हैं यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है, ये जो ऊंचाई है ये 12 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हमने मीनार की ऊंचाई मान ली कितनी h मान ली, तो देखो ये 12 है तो ये भी कितनी है 12 है, ये पूरा h है, ये 12 है तो ये कितना हो गया पूरी में से h में से क्या घटा दो 12, पूरे में से 12 घटा दिए ये आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ये लिख दिया a b और c और d और इसको लिख दिया। तो एकदम सरल है, हम लिखेंगे माना की मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कौन सी है मीनार सी और डी, सी डी है, सी डी बराबर कितना h मीटर। इसके बाद में यहां से हम निकाले, देखो ए बी है, ए बी है बराबर कितना है 12 मीटर, और ए बी है वो किसके समांतर है ए बी वो सी डी के समांतर ही है, और ए बी है वो किसके समांतर है सीई के बराबर है, ए बी है वो सीई के क्या है बराबर भी है, कितना है 12 मीटर। इसके बाद में हम इसकी बात करें एसी किसके समांतर है बीई के समांतर है, एसी बीई के समांतर है, और एसी है वो बीई के क्या है बराबर भी है। अब है कितना, हम इसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ये x मान लिया तो ये भी क्या होगा x बराबर x मीटर, उसमें लेते हैं माना। चलो इसके बाद में हम ये लेते हैं समकोण त्रिभुज, ये ले लेते हैं कौन सा, पहले ये त्रिभुज ले लो ए सी डी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में लंब और आधार तो क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर, लंब हो गया सी डी बटे आधार क्या हो गया AC। हाँ भैया tan थीटा, थीटा मान कितना है 60 डिग्री, और यहाँ पर जो AC है सॉरी CD है वो कितना है H है, और AC वो कितना है X। tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर H बटे X। आगे इसके बाद में देखिए यहाँ पर √3 है, इसके बटा में 1 लगा दिया और बराबर है H बटे X। क्या करा देते हैं भैया वज्र गुणा, वज्र गुणा करेंगे तो देखो H को 1 से किया H और √3 को X से किया कितना है √3x, ये आ गया समीकरण नंबर। इसके बाद में देखो ये त्रिभुज लेते हैं समकोण त्रिभुज BED, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BED में। हाँ भैया इसके बाद में देखो लंब और आधार ये क्या आएगा tan थीटा का, tan थीटा बराबर लंब कितना है DE बटे आधार क्या है BE,
डी ई बट्टे बी ई। हाँ भाई टेन थीटा, थीटा मान कितना है 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर डीई का मान कितना है, डी का मान है h माइनस 12 और बट्टे बीई का मान कितना है x। टेन 45 का मान होगा 1, इसके बटा में 1 लगा दिया, h माइनस 12 बट्टा में क्या कर दो x और क्या करा दो वचर गुणा। अब वचर गुणा करेंगे तो x को 1 से किया x और h माइनस 12 को 1 से किया h माइनस 12, इस समीकरण नंबर आ गया। अब देखिए एक का मान 2 में रखते हैं, समीकरण एक का मान 2 में रखने पर तो यहां पर रखें x तो है ही, h के स्थान पर रखें, h के स्थान पर √3x रखेंगे, √3x माइनस कितना है 12। अब क्या कर लेते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं। जैसे ही पक्षांतरण करें तो देखो √3x प्लस का इधर गया या x इधर ले आओ, √3x तो है ही, x इधर ले आए किसका हो गया माइनस का, और ये माइनस 12 इधर ले गए किसका हो गया प्लस का। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, कितना बच गया √3 माइनस 1 बराबर 12। ठीक है, इसके बाद में देखो x का मान निकालें तो देखो 12 है, √3 माइनस 1 गुणा में है, किस में आ गया भाग में, इसके सहग में से ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, √3 माइनस 1 का सहग में क्या हुआ √3 प्लस 1 और यहाँ पर भी क्या हुआ √3 प्लस 1। चलो गुणा करा देते हैं, आगे देखिए यहां से देखो अगर हम यहाँ पर x बराबर तो ये आएगा 12 इंटू √3 प्लस 1, यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होगा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। x बराबर क्या आएगा 12 √3 प्लस 1 बट्टे 3 में से 1 घटाया कितना है 2, x बराबर काट देते हैं 2 छिक्की 12, कितना आ गया 6 इंटू √3 प्लस 1। अब अभी x का मान है लेकिन हमें निकालना क्या है, ऊंचाई निकालनी है, h निकालना, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भैया। तो रखें तो देखो h बराबर √3 इंटू, अगर x का मान रखें तो देखो 6 √3 प्लस 1 क्या आएगा, अगर √3 को √3 से गुणा किया 3 आएगा और 6 से करें तो 6 3 कितना हो गया 18 प्लस 6 को 1 से किया 6 और √3 से किया कितना है 6 √3, क्योंकि पहले 6 को इससे गुणा कराएंगे फिर 6 को इससे कराएंगे फिर √3 को अंदर इससे और इससे कराएंगे। ठीक है, तो मान क्या आएगा, यहाँ पर आ गया 18 प्लस 6 गुणा √3 का मान हमने पीछे दे रखा था, ये याद होना चाहिए 1.732, 18 प्लस 6 दूनी 12 को 2 सलागी 1 6 18 1 19 सलागी 1 6 7 42 1 3 सलागी 4 6 को 6 6 4 10, 3 बाद में कितना आ गया पॉइंट, अगर इसमें जोड़ दें तो देखो 10 18 10 कितना हो गया 28.392 मीटर। ठीक है, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 28.392 मीटर या 39 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री परिवर्तित हो जाता है, ये मान लो कोई इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर के ऊंचे खंबे की छाया, ये खंबा है, खंबे से उन्नयन कोण बन रहे हैं, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री परिवर्तित हो जाता है, यहां से देखिए उन्नयन कोण देखें तो नीचे से होगा, ये वाला कोण है पहले, ये कितने डिग्री है, ये पहले 30 डिग्री है उन्नयन कोण है वो। ठीक है, क्योंकि यहां सूर्य है तो यहां से उन्नयन कोण है, ये वाला होगा, ये दे रखा है कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में परिवर्तित होगा इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, ये जो खंबा है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी मीटर है 15 मीटर, ए बी सी और डी की लंबाई में अंतर ज्ञात करो। लंबाई में क्या ज्ञात करना है अंतर, यानी देखो छाया की लंबाई, इसकी इतनी छाया इसकी छाया इतनी है, इसमें अंतर कितना है, तो सीडी ज्ञात करना है अपने को। सीडी मान लेते हैं क्या है x है और ये क्या मान लिया y। ठीक है, तो देखिए
हम लिखेंगे माना कि, सॉरी माना कि नहीं, पहले दे रखा है क्या, मीनार है या खंबा, खंबा, हाँ, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई है वो दे रखी है ए बी बराबर 15 मीटर। इसके बाद में हम लिखेंगे माना माना खंबे की छाया की लंबाई में अंतर कितना है, माना कि खंबे की छाया की लंबाई में अंतर CD बराबर x मीटर व BC बराबर क्या है, y मीटर है, तथा BC बराबर y मीटर है। ठीक है, इसके बाद में देखो ये कोण दे रखे हैं ए, ये समकोण त्रिभुज है ACB, कोण ACB बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ADB, कोण ADB बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री। इसके बाद में हम समकोण त्रिभुज लेते हैं ACB। देखिए ACB हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में tan लंब आधार दे रखा है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार AB बटा BC, AB बटा BC। tan थीटा का मान 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री बराबर AB का मान है 15 और बटे BC का मान है y। तो यहाँ पर tan 60 का मान क्या होगा, tan 60 का मान √3 होता है, बड़ा में क्या लगा दो 1 बराबर 15 और बटे y। क्या करा दो भैया, वज्र गुणा, वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा, y को √3 से क्या कितना है, √3y और बराबर कितना है 15। ठीक है, इसके बाद में y का मान निकालें तो 15 √3 गुणा में किस में आ गया, भाग में, ऊपर नीचे √3 से क्या करा दो, गुणा करा दो, तो ऊपर आ गया 15 √3 और नीचे √3 से गिराया √3 को 3 आ गया, 3 5 जो 15, तो y बराबर आ गया 5√3 मीटर। लेकिन y का मान है अपने को, x का मान निकालना है। तो इसके बाद में हम बड़ा त्रिभुज देते हैं ABD समकोण त्रिभुज। ये देखो x और ये y, ये टोटल कितना हो गया, x प्लस y। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में तो tan थीटा बराबर लंब आधार है, लंब है AB बटे आधार क्या है BD। tan थीटा बराबर थीटा का मान कितना है 30 डिग्री और AB का मान कितना है, AB का मान है 15 और बटे BD का मान कितना भैया, x प्लस y। आगे देखिए, अब यदि tan 30 का मान रखें तो tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर 15 बटे x प्लस y। तो देखिए वज्र गुणा करें तो x प्लस y, x से किया x प्लस y आ गया बराबर 15 √3 से किया कितना है 15 √3। इसके बाद में क्या करेंगे, y का मान रखें, हमें x का मान निकालना तो क्या लिखेंगे, y का मान रखने पर रखें तो देखो x प्लस y के स्थान पर आ गया 5 √3 मीटर है बराबर 15 √3। पक्षांतरण करने पर x बराबर देखिए 15 √3 है, प्लस का 5 √3 इधर आया, किसका हो गया माइनस का 5 √3। अगर घटाएं 15 √3 में से 5 √3 कितना आ गया 10 √3 और 10 गुणा √3 का मान होता है 1.732। अगर इससे गुणा करें तो देखो पॉइंट यहाँ एक आगे खिसक जाएगा 17.32 मीटर। हम लिखेंगे अतः छाया में अंतर कितना होगा 17.32 मीटर।